back to my YouTube channel once again. My name is Monica Kanase and I'm a cabin crew from last 1 year. Cabin crew नहीं पता है, flight attendant, flight steward, cabin crew, आप जो चाहे मुझे बोल सकते हैं. And guys, if you're new to this channel, don't forget to like, subscribe to my channel, hit the bell icon for the next recent updates. And guys, you can follow me on Instagram also. Instagram की ID आपको मेरे description पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से directly जाके मुझे follow कर सकते हैं. And guys, so today I'm very happy to share with you all कि next week guys मैं फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रही हूँ. एंड कल ही मेल आया है कि लाइक मेरा जो इसी वीक में एक एग्ज़ाम होने वाला है. लाइक एक जो कंपनी है, एयरलाइंस होती है, उसका एक रूल होता है एज़ पर द पॉलिसी. अगर कोई भी कैबिन क्रू 3 months तक अपने घर पे बैठता है, लाइक ये तो एक पेंडेमिक सिचुएशन थी, हम सभी लोग घर पे थे, बट एनी अदर रीज़न भी हो सकता है ना. तो अगर 3 months तक वो अपने घर पे बैठते हैं तो आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है एक, ठीक है, आपका लाइसेंस वैलिड कराने के लिए. तो ये वही वाला एग्ज़ाम है. लाइक मेरा तो रिकरेंट है. एक 6 months के बाद एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है, लाइक कि आपने जितना भी पढ़ा है 3 months में वो आप भूलेते नहीं हो, क्योंकि पढ़ाई तो ख़त्म होती नहीं है. एयरलाइंस में भी आपको तो एग्ज़ाम होते ही रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का एक वैलिडिटी डेट होता है, तो वो जैसे ही क्रॉस हो जाता है तो आपको फिर से एग्ज़ाम देनी पड़ती है. सो मेरा यही रिकरेंट एग्ज़ाम है. और 3 months का जो बाद जो एक एग्ज़ाम होती है जो हमें देना इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी इसी में हो गया, सब कुछ प्लस हो गया. तो ये एग्ज़ाम मैं दूंगी लाइक इसी वीक, कमिंग वीक्स में मेरा डेट आने वाला है एग्ज़ाम का. और जैसे ही मैं एग्ज़ाम देती हूँ, और लाइक ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, ये एग्ज़ाम मैं घर पे ही दूंगी और उसके बाद मैं वापस अपनी बैक टू दिल्ली फॉर माई ड्यूटीज़. सो आई एम सो हैप्पी कि अब जब मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी तो मैं बहुत जल्द आपके साथ मेरे लेओवर्स और मैं कहाँ कहाँ कौन कौन से डेस्टिनेशंस पर फ्लाई करती हूँ, सारी चीज़ें आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ वीडियोस में. आपको भी सारी चीज़ें लाइक नए नए डेस्टिनेशंस भी आ गए हैं हमारे गो एयर के, तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं. सेफ्टी को लेकर काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं, तो वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग मेरी बाकी है जो मैं अब दिल्ली में जाके करने वाली हूँ. सो ये चीज़ थी जो मैंने आज आपको बता दी, ठीक है. काफ़ी लोगों का एक्चुअली मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कि मैम आप प्लीज़ अपना लेओवर्स के वीडियो बनाइए, आप अपने ट्रॉली बैग के ऊपर वीडियो बनाइए. तो मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी लेके आऊँगी, लेकिन एक मुझे एक ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है. लाइक अगर बैग के ऊपर तो एक यूनिफॉर्म के साथ अगर मैं सोच रही थी आपको मैं ट्रॉली बैग का पूरा दिखाऊंगी कि मैं कैसे उसे हम लोग मेंटेन रखते हैं अपने बैग को, उसमें क्या क्या क्रू रखते हैं, एंड वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि क्रू अपने साथ एक ट्रॉली बैग लेके चलती है. ये भी मुझे शायद एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, आई डोंट रिमेंबर, बट मैं बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊँगी. लेकिन आज का जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से. गाइस आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस के ऊपर, हाउ टू गेन योर कॉन्फिडेंस. ओके, सो जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऐसा अक्सर देखा जाता है, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लाइफ में दिए हैं, कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा घबराहट स्टार्ट हो जाती है. अचानक से हमें पसीने छूटने लग जाते हैं और हमारे माइंड में पूरी नेगेटिविटी आ जाती है कि अब अब हम इंटरव्यू में क्या बोलेंगे और कैसे जवाब देंगे. और हमारा माइंड ये सेट कर लेता है कि नहीं, अब यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और पता नहीं मैं कैसे बोल पाऊँगा, इतने सारे लोगों के सामने मैं बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा, और पता नहीं, मतलब चारों तरफ से नेगेटिविटी हमारे माइंड को घेर लेती है और इसी से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से लो हो जाता है. तो गाइज़ ऐसा होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा ना. तो मेरे साथ तो बहुत हुआ है. लाइक मैंने तो 40-50 इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसके बाद भी मुझे घबराहट अभी तक, लाइक अभी तो नहीं है ऐसा, लेकिन हर बार जब भी एक इंटरव्यू दिया, 2 इंटरव्यू दिया, 3-4 के बाद तो ऐसा होता है कॉन्फिडेंस खुल जाता है. बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. मेरे साथ तो जब भी लाइक मेरा इंटरव्यू होता था और मेरा नंबर आने वाला होता था तो मेरी घबराहट स्टार्ट हो जाती थी, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थी. तो इस चीज़ को कम करने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 ऐसे टिप्स. अगर जो आप फॉलो करते हो ना तो कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखो. देखो, जब भी लाइक वीडियोज़ ना बहुत सारे मिलेंगे आपको यूट्यूब पे कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, काफ़ी सारे टिप्स हैं. हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, 3 टिप्स टू गेन योर कॉन्फिडेंस, बहुत सारे मैंने देखे हैं. बट मैं जो आपको टिप्स बता रही हूँ, आई डोंट नो ये यूट्यूब पे है या नहीं, बट ये मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको. सिर्फ 4 टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है. ओके, सो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब हम ये चीज़ सर्च करते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें, या हम किसी से पूछते हैं तो लोग हमें एडवाइस करते हैं कि आप लंबी लंबी सांसें लेना स्टार्ट करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, और पानी पियो. जब आपको ऐसा लगता है कि आपका इंटरव्यू है, घबराहट हो रही, गला सूख रहा है, तो आप पानी पीना स्टार्ट करो. तो गाइज ट्रस्ट मी, इन सबसे कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ थोड़ी देर की चीज़ें होती हैं. नहीं, हमें ना जो मेन जो फोकस करना है वो हमें करना है अपने माइंड के ऊपर. अगर हम मेंटली प्रिपेयर हो गए इस चीज़ को लेकर कि नहीं, आज हम इंटरव्यू देने आए हैं और हम देख के जाएंगे, अपना बेस्ट देख के जाएंगे, ये चीज़ अगर माइंड सेट कर लेगा तो अपने आप जो आपका बॉडी गेस्चर्स है ना, लाइक हाथ का शिवरिंग करना, पसीने आना और हमारा
इस चीज़ से जो हमारा बॉडी का जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो भी बिगड़ जाता है। तो इस वजह से कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और फिर सारा काम बिगड़ जाता है। तो इसीलिए आज मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ। तो पहला जो टिप है वो है स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स। ओके, सो स्पेशली मैं लाइक एविएशन इंडस्ट्री का ही ले रही हूँ। लाइक अगर आप कैबिन क्रू के इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक है, मैं मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो आप जब कैबिन क्रू के इंटरव्यू देने गए, एक बहुत बड़ा हॉल होता है और हज़ारों संख्या में लोग आते हैं इंटरव्यूज़ देने, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं। सो क्या होता है, आपको पता है एयर होस्टेस कैसी होती है, बहुत सुंदर होती है। लाइक अगर हम इंडिगो का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो मैं इंडिगो का इंटरव्यू जब मैं देने गई थी तो बहुत सारी लड़कियां थी हॉल में। लाइक 500-600 लड़कियां होंगी, बहुत लड़कियां थी। सो अगर हम क्या करते हैं ना, हम अच्छे से गए हैं, पूरा प्रिपेयर होके, हम रेडी होके गए, तैयार होके, हर चीज़ हमने प्रिपेयर की, बट फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस कैसे लो होता है। स्टॉप, लाइक जो मैंने आपको अभी बताया, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ। कि हम जैसी बाजू में देखते हैं कि यार ये लड़की कितनी सुंदर लग रही है, तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छी, इसके तो फीचर्स कितने अच्छे हैं, इसने तो कितना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है, एकदम पूरे क्रू लग रही है, इसको तो ले ही लेंगे। तो हमारे माइंड में ऐसा आ जाता है। मतलब जो हमने प्रिपेयर करके आए हैं, जो हमने तैयारियों से आए हैं, वो तो हम उसे साइड में रख देते हैं और हमारा जो पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस हमारा दूसरे किसी कैंडिडेट पे चले जाता है कि यार ये तो अच्छी दिख रही है, हमसे ज़्यादा अच्छी दिख रही है, इसका पोर्टफोलियो भी अच्छा है, उसका बैग भी अच्छा है, उसका स्माइल अच्छी है और वो बोल अच्छा रही है, इंग्लिश अच्छा बोल रही है, उसकी हाइट अच्छी है, तो उसे तो ले लेंगे। तो आप सबसे पहले तो गाइज ये बात ध्यान रखो कि आप अपने आप को ना किसी और से कंपेयर करना बंद कर दो। जब आप इंटरव्यू में जाओ ना, तो आप बिल्कुल अपने माइंड को ब्लॉक कर लो। ये मत सोचो कि इंटरव्यू में बहुत सारे लोग आए हैं, बस सोचो कि अब मेरा नंबर आने वाला है, मेरा कब नंबर आएगा, बस अपने नंबर का वेट करो, इधर उधर मत देखो। जो भी आप पढ़ कर गए हो एक बार उसे लर्न करो, मन में प्रैक्टिस करो कि मैं अगर इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ या दे रही हूँ तो उसे मैं किस तरीके से प्रेजेंट करूँगी, मैं क्या पढ़ कर आई हूँ। ऐसा ना हो कि आप दूसरों को कंपेयर करने के चक्कर में आप जो पढ़ के गए हो वो भी भूल जाओगे। सो गाइस, सेकंड जो मेरा टिप है वो है विजुअलाइज योर पास्ट चैलेंज। ओके, अब यहाँ पे इससे मेरा मतलब ये है कि ये मेरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने फील किया है, और मैं ऐसे ही हमेशा अक्सर जब मुझे ऐसी घबराहट होती है तो मैं ये चीज़ करती हूँ, और आप भी ट्राई करना। क्या होता है ना, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है, आपको ठीक है, अब बहुत हमें घबराहट होती है कि हमारा नंबर आने वाला है, अब पता नहीं क्या होगा, क्या सवाल पूछे जाएंगे, मैं अच्छे से जवाब दे पाऊँगा या नहीं, ये जॉब मुझे मिलेगी कि नहीं, या फिर आज फिर से यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ना हमारी माइंड को घेर लेती है, एक नेगेटिविटी का एक चक्र बना लेती है हमारे आसपास, और फिर हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को, अपने खुद से आपको मन में पूछना है ये चीज़ कि आप इस इंटरव्यू के लिए आपने कितनी मेहनत की है। आपने बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत की है, आपने 100% अपना इस चीज़ को दिया है, ठीक है। आप बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता गए हो इतने पैसे लगा के, क्या पता फ्लाइट से गए हो आप इतनी दूर इंटरव्यू देने, तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखो, विजुअलाइज करो कि यार मैंने पास्ट में कितना कुछ स्ट्रगल किया है और मैंने क्या क्या सहा है, मैंने कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, आज इस मोमेंट के लिए कि आज मैं इतने बड़े इंटरव्यू में बैठी हूँ, इतना बड़ा इंटरव्यू फेस करने वाली हूँ। अब इस मतलब इस मौके पे अब आ जाने के बाद मुझे यहाँ नेगेटिविटी नहीं लानी है अपने माइंड में। अपने आप को, इस चीज़ को, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि नहीं, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, मैं आज ये इंटरव्यू दूंगी, बेस्ट दूंगी, अच्छा दूंगी, जो मैंने पढ़ा है इतने दिन की, जो मेरे प्रैक्टिसेस हैं। लाइक अपने पेरेंट्स का स्ट्रगल के बारे में सोचो कि मेरे पेरेंट्स ने कितने पैसे लगाए हैं, मुझे इतना सपोर्ट किया है बहुत मुश्किल से। कई लोग तो कई बार पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, बहुत लोग उन्हें अपने पेरेंट्स को मनाते हैं कि मम्मी पापा मुझे इस फील्ड में जाना है, ठीक है। और फिर जैसे तैसे जब हम इतना सब कुछ करते हैं और फिर जब हम इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, हमें घबराहट शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप को आप एकदम कीप काम रखो और ये सोचो कि नहीं, मैं यहाँ कैसे पहुँची हुई हूँ, मैं बहुत मेहनत से आई हूँ यहाँ पे और मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। आगे जो भी होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी होगी, वो जो आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो उसकी मर्ज़ी होगी, लेकिन आप अपना बेस्ट दो, ठीक है। सो ये आपको करना है। अब ना जो मेरा थर्ड टिप है वो आता है मेरा हेल्पिंग अदर्स। अब इससे कैसे कॉन्फिडेंस आपका गेन होगा, देखो जब आप कभी किसी इंटरव्यू में जाते हो, लाइक अब हेल्पिंग अदर्स से कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल आप मेरा एग्जांपल ले लो, अभी मैं क्रू हूँ, मैंने 1 साल से कैबिन क्रू की जॉब की है, तो मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे माइंड में ऐसा भी आ सकता है कि क्यों मैंने इतने पैसे दे के इतनी ट्रेनिंग करी है, पढ़ाई करी है, मैं क्यों अपना ज्ञान फ्री में किसी को भी दूंगी। तो ऐसा नहीं सोचते हो। नॉलेज ऐसी चीज़ होती है, अगर आप जितना उसे बांटोगे उतनी ज़्यादा वो आपकी भी बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करोगे उतना ज़्यादा आपका भी ज्ञान बढ़ रहा है, आपका भी नॉलेज बढ़ रहा है।
तो उसी तरीके से मैंने ये चैनल क्रिएट किया है, और आपके जितने भी डाउट्स होते हैं आप लोग मुझे कमेंट करते हो, डीएम करते हो, तो मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियोस लेके आती हूँ। इससे क्या हो रहा है, हेल्प हो रही है आपकी, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मैं भी कैमरे के सामने बैठी हूँ तो मैं भी आपके साथ अच्छे से बात कर पाती हूँ, कॉन्फिडेंटली कर पा रही हूँ ना, मैं घबरा तो नहीं रही हूँ आप लोगों से। तो इसी तरीके से जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो आप जो पढ़ के गए हो वो तो ठीक है, ठीक है, आपको अपना कुछ नहीं बताना कि आप क्या पढ़ के आए हो क्या नहीं, लेकिन जो दूसरे जो नए कैंडिडेट्स में कुछ ऐसे फ्रेशर्स भी आते हैं जिनको नहीं पता होता है, बिल्कुल ऐसे घमंड नहीं करना है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि यार आप कहाँ से हो, तो आप हंस के बताओ कि मैं इस जगह से हूँ, आपने कितने इंटरव्यूज़ दिए हैं, आप एक्सपीरियंस हो, तो आप जवाब दो कि नहीं यार मैं भी फ्रेशर हूँ। उसे भी कीप काम करो कि नहीं यार मैंने इतने इंटरव्यूज़ लाइफ में दिए हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर उसे नहीं पता है क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल नया फ्रेशर, तो आप उसे थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो कि ऐसा होता है इंटरव्यूज़ में, कैबिन क्रू के इंटरव्यूज़ में इतने राउंड्स होते हैं, ठीक है, आपने अगर ये प्रिपेयर नहीं किया तो आप एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लो, सबसे पहले वो पूछेंगे, तो ऐसा करना है आपको। तो जब आप हेल्प करते हो दूसरे की, अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी भी हेल्प हो जाती है, आपका भी नॉलेज गेन होता है, थोड़ा सा रिविजन आपका भी हो जाता है। सो गाइस, लास्ट जो मेरा टिप है, फोर्थ टिप, वो सबसे अच्छा टिप है, और वो टिप है कि योर इंटरव्यूअर इज़ योर पेरेंट्स, इज़ योर फ्रेंड एंड इज़ योर कलीग। लाइक इस जो टॉपिक है ना, ये जो टिप है, ये एक तरीके से मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ आपको कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना इंटरव्यूअर रूम में, तो आपको अपने इंटरव्यूअर को, जो आपसे इंटरव्यू लेने आया है, आप उसे एज अ पेरेंट की तरह बात करो। लाइक जैसे आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हो कॉन्फिडेंटली ना, आप वहाँ पे कोई इंटरव्यू तो नहीं देते हो, घर पे कैसे नॉर्मली जैसे हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो वैसे आपको अपने इंटरव्यूअर्स को, जो आपके इंटरव्यूज़ लेने आए हैं, आप ऐसा फील करो कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। अगर कोई लेडी आई है तो मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, अपनी टीचर से बात कर रही हूँ। अगर कोई जेंटलमैन आए हैं इंटरव्यूज़ लेने के लिए, तो आप सोचो कि मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ, या जैसे मेरी कोई फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे बात कर रही हूँ। तो जब आप ऐसे सोच के बात करोगे ना, लाइक जैसे हम घर में भी होता है ना, छोटे छोटे बच्चे लाइक ABCD पढ़ रहे हैं कुछ भी, तो क्रॉस चेक हम लोग करते हैं कई बार कि ठीक है मुझे एक चीज़ याद हो गई, एक बार तो मुझसे पूछ ले। जब हम फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि क्वेश्चन आंसर मुझे याद हो गया, तो एक बार तो मुझे पूछ, मुझे देखना मुझे याद हुआ है कि नहीं। तो ऐसे ही लाइक इंटरव्यूअर है, वो आपका फ्रेंड है, आपका कलीग, आप उसे ऐसा मान के चलो, ऐसा अपने मन में सोचो कि मेरा एज अ पेरेंट मेरे फ्रेंड हैं, ठीक है। और वो चीज़ उनके अंदर आप ढूंढो। उसके बाद जब इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है ना, अपने आप आपका जो बॉडी है पूरा काम हो जाएगा कि नहीं यार वो कच्चा तो नहीं खा जाएगा आपको, ठीक है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, नहीं उसको लेना होगा, आपको आउट कर देगा, ठीक है, ऐसा चिल्ला चोट तो नहीं करेगा, आपको मारेगा तो नहीं, आपको कच्चा तो नहीं खा जाएगा, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एज अ फ्रेंड आप उससे बात करो। इंटरव्यूअर जैसे कितना ईजिली, वो भी कैंडिडेट को आया है लेने के लिए, ठीक है, तो वो उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है, टास्क है ये। और आपको इंटरव्यू देना है, ये तो आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक मतलब राउंड है जिसे आपको इसे निकालना है। सो आपको ये चीज़ अगर आप भी मन में रख के चलोगे, तो आराम से जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आप अपने बारे में बताओ, तो आप इजीली बता पाओगे। जैसे ही आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, दूसरे क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाते हो कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। आपकी जो दिल की धड़कन है वो अपने आप ठीक हो जाती है। तो ऐसे ये जो 4 टिप्स मैंने आज आपको दिए, अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ना कभी भी लो नहीं होगा, और अगर होने भी वाला रहेगा तो ये सारे टिप्स आप याद कर लो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अपने मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करो इंट्रोडक्शन की, फ्रेंड्स के साथ क्रॉस चेक करो जैसा भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करो। इससे भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही जाएगा। सो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड गाइज मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना, आप वो भी मुझे उसके लिए भी DM कर सकते हैं। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।